कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में प्रथम वल्ली, और इस प्रथम वल्ली में आज नवम मंत्र है, नौवा। तो इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यतश्चोदेति सूर्यो तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनाप्त्येति कश्चन एतद्वैत यतश्चोदेति सूर्यो तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनाप्त्येति कश्चन एतद्वैतत्। यतः च उदेति सूर्यः तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तत् उ न अत्येति कश्चन एतत् वै तत्। अब अन्वय। यतः सूर्यः उदेति, यतः सूर्यः उदेति च यत्र अस्तं च गच्छति, अस्तं च गच्छति। ठीक, नीचे सर्वे देवाः तं अर्पिताः तद् उ कश्चन न अत्येति तत् एतद् वै। ठीक है, चलो भाई। तो विचार चल रहा है ब्रह्म सर्वात्मक है। यह विचार मंत्र 6 नंबर के मंत्र से आरंभ हुआ, तो 6, 7, 8 और 9। तो इस मंत्र में अब उस बात का उपसंहार करने जा रहे हैं कि ब्रह्म सर्वात्मक है। तो जैसे पीछे के मंत्र में बताया हिरण्यगर्भ का ही अवयव है अग्नि, उसी प्रकार अन्य देवता भी हिरण्यगर्भ के ही अंतर्गत है, इस बात को भी कहने जा रहे हैं। और हिरण्यगर्भ वो क्या है? तो परमात्मा की प्रथम संतान, परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ है, अर्थात समष्टि प्राण स्वरूप है हिरण्यगर्भ। और उसका कारण जो ब्रह्म, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का सर्वात्मकपन बताना है, वही बताते आए। अब कह रहे हैं कि यतः सूर्य उदेति किंच, और क्या? तो उस समष्टि प्राण स्वरूप हिरण्यगर्भ में ब्रह्म दृष्टि हो जाए, इसलिए उपदेश किया जा रहा है। क्योंकि ये ब्रह्म वही है जिसको नचिकेता ने पूछा है। तो कह रहे हैं यतः सूर्य उदेति, जिससे सूर्य उदित होता है, जिससे अर्थात उस हिरण्यगर्भ तत्व से ही, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी व्यापक है, ब्रह्म की तरह निरपेक्ष व्यापक न हो तो भी व्यापक है। उसी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड है। अतः सूर्य का उदय भी उसी हिरण्यगर्भ से होता है, और अंत अर्थात लय अस्त भी हिरण्यगर्भ में ही होता है। तो जिससे सूर्य का उदय होता है, और जहाँ सूर्य का अस्त मतलब लय होता है, और इतना ही नहीं तो सभी देवता
जिस प्राण को हिरण्यगर्भ में अर्पित है, अर्थात उसके ही अंगभूत है, और ऐसा वो तत्व है कि कोई भी उसका उल्लंघन करके नहीं जा सकता है। कश्चन न अत्येति, उसको छोड़कर, उसका तादात्म्य छोड़कर उससे भिन्न करके और कहीं चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको छोड़कर कोई कहीं नहीं जा सकता है, उसको पार नहीं कर सकता है, क्योंकि वही उसका स्वरूप होता है। और अपने स्वरूप को उल्लंघन करके या भिन्न करके कोई अलग हो नहीं सकता है। ऐसा जो तत्व कह रहे तत् एतद् वही, वह ब्रह्म तत्व यही है जिसको नचिकेता ने पूछा था। ठीक है जी। अर्थात ये सब कुछ कार्य कारण जितना भी दिखाई दे रहा है वो कुछ है नहीं, केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। भेद दिखाई देता है, वस्तु का भेद होता नहीं है, क्योंकि औपाधिक भेद सत्य नहीं होता है, मिथ्या होता है। घटाकाश और मठाकाश दो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे, तो भी वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ 9वां मंत्र। अब इस 9वें मंत्र का अर्थ भी लिख लेंगे। उसके पहले अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो एवं हिरण्यगर्भावयव भूतम, हिरण्यगर्भ अवयव भूतम, हिरण्यगर्भावयव भूतम अग्निम उक्त्वा, अग्निम उक्त्वा अन्य देवतानाम अपि, अन्य देवतानाम अपि हिरण्यगर्भावयवत्वम, हिरण्यगर्भावयवत्वम आह यतश्चेति। ठीक है, देखो भाई, एवं मतलब ऊपर के कहे हुए मंत्र में जैसे हिरण्यगर्भ का अवयवभूत अग्नि को बताया, उसको बताकर अब अन्य देवता भी हिरण्यगर्भ की ही अवयव है, इस बात को भी कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रतीक यतः, यतः प्रतीक है बराबर यस्मात् प्राणाख्यात, यस्मात् प्राणाख्यात अधिदैव वायवात्मकात्, अधिदैव वायवात्मकात् हिरण्यगर्भात्, अधिदैव वायवात्मकात् हिरण्यगर्भात्। आगे प्रतीक हिरण्यगर्भात् हो गया ना। आगे प्रतीक सूर्यः बराबर दिवाकरः, दिवाकरः। आगे प्रतीक उदेति बराबर अहनि, अहनि उत्तिष्ठति, अहनि, अहनि उत्तिष्ठति बराबर प्रादुर्भवति, प्रादुर्भवति। आगे प्रतीक च बराबर तथा, तथा। आगे प्रतीक यत्र, यत्र बराबर यस्मिन् प्राणे, यस्मिन् प्राणे। ठीक। आगे प्रतीक अस्तम च, अस्तम च बराबर तिरोभावम, तिरोभावम। कौंस में लिखिए लयम, कौंस बात लयम।
हो गया। आगे प्रतीक गच्छति बराबर प्राप्नोति। प्राप्नोति, ठीक है। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में लिखिए प्राणाद्वा एषः उदेति। श्रुति है प्राणाद्वा एषः उदेति। प्राणे स्तम प्राणे अस्तम पूर्व रूप संधि प्राणे स्तम एति। प्राणे अस्तम एति उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्यंतरात्। इति श्रुत्यंतरात् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक सर्वे देवाः। सर्वे देवाः बराबर अधिदेवम अज्ञादयः। अधिदेवम अज्ञादयः अर्धविराम। अध्यात्मम वागादयः च। अध्यात्मम वागादयः च। ठीक कौंस में लिखिए सर्वाणि इंद्रियाणि। सर्वाणि इंद्रियाणि तद अधिष्ठिताः। तद अधिष्ठिताः अज्ञादिदेवाश्च। तद अधिष्ठिताः तदधिष्ठिताः अज्ञादिदेवाश्च पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक तम। तम बराबर तत्र प्राणे। तत्र प्राणे। आगे प्रतीक अर्पिताः। अर्पिताः बराबर रथ चक्र नाभौ। रथ चक्र नाभौ अराहा इव। अराहा इव स्थिताः। स्थिताः बराबर प्रवेशिताः। प्रवेशिताः, ठीक। आगे प्रतीक तद उ। तद उ बराबर तम एव प्राणम। तम एव प्राणम, ठीक। आगे प्रतीक कश्चन। कश्चन बराबर कोपि देवः। कोपि देवः प्राणी वा। कोपि देवः प्राणी वा। आगे प्रतीक न अत्येति। न अत्येति बराबर तदात्मकताम अतिक्रम्य। तदात्मकताम अतिक्रम्य तदन्यत्वं न गच्छति। तदन्यत्वं न गच्छति बराबर तद्भिन्नः न भवति इति भावः। तद्भिन्नः न भवति इति भावः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तद। तद बराबर नचिकेतसा पृष्टम वस्तु। नचिकेतसा पृष्टम वस्तु। आगे प्रतीक एतद्वयि।
बराबर प्रकृतम ब्रह्म एव। प्रकृतम ब्रह्म एव हो गया। ठीक है, अर्थ को देखिए। यतः जिससे, यतः मतलब यस्मात् प्राणाख्यात, जिस प्राण, जिस यस्मात् हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से कि जिसका नाम प्राण भी है, तो प्राणाख्यात और अधिदैव वायवात्मकात्, अधिदैव वायु स्वरूप वो देवता है हिरण्यगर्भ। इसलिए कह दिया कि यस्मात् प्राणाख्यात अधिदैव वायवात्मकात् हिरण्यगर्भात्, अर्थात हिरण्यगर्भ से सूर्य दिवाकर भगवान भानु सूर्य रवि उदेति, उदेति मतलब अहनि, अहनि अहन कहते दिवस को, अहनि अहनि प्रत्येक दिन में रोज रोज उत्तिष्ठति अर्थात प्रादुर्भवति, तो रोज उदित होता है सूर्य। कहाँ से? उस हिरण्यगर्भ तत्व से उदित होता है। च तथा और क्या, यत्र अस्तम गच्छति, यत्र नाम यस्मिन प्राणे, जहाँ से उदित होता है वही अस्त में चला जाता है। इतनी व्यापकता है उस हिरण्यगर्भ तत्व की। यस्मिन प्राणे अस्तम च, अस्तम का अर्थ कर दिया तिरोभावम अर्थात लय, लय हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है। गच्छति प्राप्नोति, तिरोभाव को प्राप्त हो जाता है। कौन? सूर्य। ठीक है, जिससे उदित होता है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है। और इस बात को बताने के लिए और भी श्रुति है, तो आपको लिख के दिया। क्या? प्राणाद्वा एष उदेति, प्राण से यह उदित होता है। और प्राणे अस्तम एति, प्राणी इस सूर्य का अस्त होता है। इति श्रुत्यंतरा, ऐसे अन्य भी श्रुति बताती है। चलिए फिर आगे इसका मतलब क्या हुआ? तो इतनी व्यापकता है हिरण्यगर्भ की, अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है। इसका मतलब ये ब्रह्म की सर्वात्मकपन है। यह ब्रह्म का क्या है? सर्वात्मकपन है, सब कुछ ब्रह्म है। फिर और कह रहे कि बाकी देवता लोग वो भी हिरण्यगर्भ की अंतर्गत है, जैसे कि उसके अवयवभूत है। वही कह रहे सर्वे देवाः। तो कौन सभी देव? तो आदिदेव करके अग्नि आदिदेव जिसको बोलते हैं, और अध्यात्म देव करके वागादि इंद्रिय और उनकी अधिष्ठात्री देवताएं, ये सब जिनको अध्यात्म देवता बोली जाती है, वे भी उस हिरण्यगर्भ में ही अर्पित है, समन्वित है, उसके अवयवभूत है। वही कह रहे अधिदेवम अग्न्यादयः अध्यात्मम वागादयः च। और करे सर्वाणि इंद्रियाणि, सभी इंद्रिया, और तद अधिष्ठाता अधिष्ठिता अग्न्यादिदेवाश्च, उन इंद्रियों की अधिष्ठान भूत अधिष्ठात्री जो अग्नि आदि देवताएं, वे भी सब क्या? तम अर्पिता। तम मतलब तत्र प्राणे अर्थात हिरण्यगर्भे, उस हिरण्यगर्भ में ही अर्पित है। किस प्रकार अर्पित है? अर्थात किस प्रकार से प्रविष्ट है उसके स्वरूप में, उसके स्वरूप के अंतर्गत है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है। किस प्रकार? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। रथ चक्र नाभो, रथ जानते ही है, गाड़ी, साधन यात्रा करने का, तो रथ, उसका चक्र चाक, और उस चाक की होती है एक नाभि जिसको हम बोलते हैं तुम्बा। बैलगाड़ी देखी होगी तो चाक होता है और उसको बीच में जिसमें आँख रहता है ना, आँख, तो उसके ऊपर एक लकड़ी का बना हुआ उसको बोलते हैं तुम्बा, और उसमें ऐसे आरे लगे हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो जिस प्रकार रथ चक्र नाभु, रथ चक्र के नाभि में अराह आरे होते हैं प्रविष्ट, अराह इव स्थिताः, उस प्रकार ये सभी देवता भी जिस प्राण में ही क्या है? प्रविष्ट है, स्थित है। ये कहा स्थिताः प्रवेशिताः। तद ऊ, ठीक है, तद ऊ मतलब तम एव प्राणम, उसी प्राण को, हिरण्यगर्भ को क्या? कश्चन, कोई भी, चाहे देवता हो चाहे कोई प्राणी हो, कोई भी देव प्राणी वा न अत्येति, उस प्राण को हिरण्यगर्भ का उल्लंघन करके कोई नहीं जा सकता है। न अत्येति मतलब तदात्मकताम अतिक्रम्य, क्योंकि सब कुछ तदात्मक ही है, तत्स्वरूप ही है। उस तत्स्वरूप को छोड़कर
अपने स्वरूप को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकते हैं। यदि हिरण्यगर्भ का स्वरूप अर्थात ब्रह्म का स्वरूप अपने से भिन्न होता तब हम लोग उसको छोड़कर और कहीं चले जा सकते थे। जैसे घर में हम लोग रहते, घर में हमारा प्रवेश है किंतु घर अपना स्वरूप नहीं है, अतः घर को छोड़कर घर का उल्लंघन करके हम बाहर जाकर भी बैठ सकते हैं। उस प्रकार हिरण्यगर्भ से भिन्न अर्थात ब्रह्म तत्व से भिन्न यदि हम लोग या कोई भी होता तो उसको छोड़कर और कहीं चला जा सकता था, किंतु उसका जो तदात्म भाव है उसको छोड़कर कोई भी जा नहीं सकता है। जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे उदाहरण, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पृथ्वी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कहीं भी जाएंगे तो पृथ्वी पर ही तो रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं? पृथ्वी को छोड़कर जा नहीं सकते। उस प्रकार हिरण्यगर्भ को छोड़कर ब्रह्म तत्व को छोड़कर कोई भी कहीं जा नहीं सकता है। वही कह रहे हैं न तेति तदात्मकता अतिक्रम्य तदन्यत्वं न गच्छति। उसकी तदात्मकता को छोड़कर उससे भिन्न हो नहीं सकता है। तदन्यत्वं न गच्छति, उसी का भाव लिख दिया तद भिन्न न भवति, अर्थात उससे भिन्न हो नहीं सकता है। ये कहा न तेति तद, इस प्रकार का तद मतलब नचिकेता के द्वारा पूछा गया वस्तु जो है ना, तद वही है, ये तद वही, तद ये तद वही, वह प्रकृत ब्रह्म यही है जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा था। हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई इस मंत्र का अर्थ। अब इस मंत्र के भाष्य को देखते हैं। यतश्च मिला, यतश्च प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यस्मात् प्राणात्। ठीक है, जिस प्राण से, और प्राणत का भी अर्थ है हिरण्यगर्भात्। प्राणत का क्या अर्थ करेंगे? हिरण्यगर्भात्। ठीक है, चलिए फिर तो क्या अर्थ निकला फिर? जिस हिरण्यगर्भ से, आगे उदेति, उदेति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उत्तिष्ठति। सूर्य अस्तम, अस्तम शब्द का अर्थ कर रहे निम्लोचनम। ठीक है, आगे यत्र, यत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यस्मिन एव च प्राणे। आगे अहनि, अहनि गच्छति, पूर्ण विराम, एक वाक्य हुआ। थोड़ा सा इसका अन्वय देखेंगे तो देखिए, यतश्च यस्मात् प्राणात् होगा इतना शुरू में, फिर उसके बाद सूर्य, उसके पीछे उदेति उत्तिष्ठति, आगे च, उसके पीछे यत्र यस्मिन एव, यस्मिन एव, आगे प्राणे अहनि, अहनि, अहनि अहनि, पीछे अस्तम निम्लोचनम, अस्तम निम्लोचनम गच्छति, गच्छति अंतिम क्रियापद। हो गया? देखो भाई अर्थ, यतश्च यस्मात् प्राणात्, जिस हिरण्यगर्भ से सूर्य उदेति, सूर्य उदित होता है, और च, और यत्र मतलब यस्मिन एव प्राणे, जिस प्राण में अर्थात हिरण्यगर्भ में, अहनि, अहनि प्रतिदिन, अस्तम, अस्तम का अर्थ कर दिया निम्लोचनम, अर्थात डूब जाता है, अस्त होता है, लय होता है, तिरोधान होता है। निम्लोचनम गच्छति, क्या हुआ अर्थ? सूर्य जिससे उदित होता है और जिसमें लय को प्राप्त होता है, ऐसा कौन है? हिरण्यगर्भ। आगे फिर तम, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब उत्तरार्ध में पद आया है तम, तो तम ये प्रतीक है। तम का अर्थ कर रहे भाष्यकार प्राणम, आत्मानम, प्राण स्वरूप उस आत्मा को। क्या जी? आगे देवाहा, देवा का अर्थ कर रहे हैं
अग्न्यादय अधिदैवम अर्धविराम, वागादयश्च अध्यात्मम। ठीक है, तो दोनों प्रकार के देवता, अधिदैव और अध्यात्म। तो अग्न्यादि अधिदैव है और वागादि अध्यात्म देवता है। ठीक है, आगे सर्वे, सर्वे प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विश्वे। सर्वे इसके लिए पर्यायवाची शब्द है विश्वे। आगे अराहा इव रथ नाभौ अर्पिता, अर्पिता का अर्थ है संप्रवेशिता, स्थिति काले, सह अपि ब्रह्म एव। हो गया इतना, पूर्ण विराम। अभी वाक्य तम से लेकर ब्रह्म एव यहां तक पढ़े हम लोग। दूसरा वाक्य, इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से देखिए, तम प्राणम आत्मानम, ठीक है। अंतिम में आया, अंतिम के थोड़े पहले आया है स्थिति काले, स्थिति काले। फिर पीछे आइए बीच में सर्वे विश्वे देवा अग्न्यादय अधिदैवम वागादय च अध्यात्मम। थोड़ा आगे रथ नाभौ अर्पिताः, रथ नाभौ अर्पिताः अरा, पीछे अराहा इव संप्रवेशिताः, सह अपि ब्रह्म एव। अंतिम में, ठीक है, देखिए अर्थ। तो जिसमें से सूर्य उदित होता है और जिसमें लय को जाता है वही प्राण है हिरण्यगर्भ। तम प्राणम आत्मानम, उस आत्मा स्वरूप प्राण को ही क्या जी, तो कह रहे हैं स्थिति काले, स्थिति काल में। ठीक है ना, तो क्या जी, तो स्थिति काले सर्वे विश्वे देवा, समस्त देवता लोक उसमें संप्रवेशित रहते। किसमें? तम प्राणम, उस प्राण रूप आत्मा में ही संप्रवेशित रहते, प्रविष्ट हुए रहते स्थिति काल में। कौन? देवा। कौन देवा? अग्न्यादय अधिदैव, अग्न्यादि देव, अधिदैव बोलते उसको। और वागादय अध्यात्म, अध्यात्म देवता है। ये सभी उसमें ही प्रविष्ट रहते। किसकी तरह? तो बीच में दृष्टांत दिया, तो रथ नाभौ अराहा इव, रथ नाभि में, तुम्बा में जैसे अरे, लेकिन लकड़ी के विशेष होते हैं ना वो आर्या, तो संप्रवेशित रहते हैं, प्रविष्ट रहते हैं। उसी प्रकार संप्रवेशिताः, के संप्रवेशिताः? देवाः, सर्वे देवाः संप्रवेशिताः। सर्वे देवाः कम संप्रवेशिताः? हाँ, सर्वे देवाः तम प्राणम आत्मानम संप्रवेशिताः। ठीक है, यह अर्थ हुआ। संप्रवेशिता मतलब प्रविष्ट किए गए हैं, प्रविष्ट हुए हैं सभी देवता लोग। अर्थात उससे क्या अवयभूत है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है, ये कहने का भाव है। ठीक है, तो ऐसा जो तत्व है हिरण्यगर्भ कि जिसमें सभी देवता लोग प्रविष्ट है, वही ब्रह्म है। स अपि ब्रह्म एव, वह भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं है। कितना भी प्रयास करेंगे सर्प को रज्जु से अलग करने का, हो ही नहीं सकती है। सर्प क्या है? भले आपको अलग रूप से सर्प दिखाई दे रहा है, किंतु विचार किया तो सर्प क्या है? रज्जु ही है। रज्जु को छोड़कर सर्प है ही नहीं है। रज्जु के तादात्म्य को छोड़कर सर्प कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। उसी प्रकार तो हिरण्यगर्भ का वर्णन हो रहा है, ये समस्त है कि नहीं, सब जगह व्यापक हिरण्यगर्भ तत्व है, वह भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात ब्रह्म ही है। जैसे सर्प रज्जु ही है, उस प्रकार। ठीक है,
स अपि ब्रह्म एव हो गया। आगे चलिए अब आगे कह रहे हैं तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्म, वह यह सर्वात्मक ब्रह्म ही है। तो सर्वात्मक ब्रह्म का वर्णन चालू किया था श्लोक मंत्र नंबर 6 से, इसी वल्ली के 6, 7, 8, 9। अब यहाँ उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तद एतत् वह यह सर्वात्मक ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। लगा? आगे चलिए। आगे तद उ नातेति ये प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे न अतित्य तदात्मकताम तद अन्यत्वम गच्छति। कष्टण प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे कष्टित अपि एतत् वैतत्। ठीक है, चलिए अब इस अंतिम वाक्य का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तद उ नातेति ये तो प्रतीक है, इसके आगे देखिए उसी का अर्थ कर रहे हैं तदात्मकताम अतित्य तद अन्यत्वम कष्टण कष्टित अपि न गच्छति एतद् वै तत्। ठीक है, देखो भैया तद वो नाते थी, तो अर्थ कर रहे तदात्मकता। तदात्मकता मतलब उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को अतित्य उल्लंघन करके, अर्थात तद अन्यत्वम है कि नहीं, उससे अन्य भिन्न कोई भी नहीं हो सकता है, वही करे तद अन्यत्वम कष्टण। कष्टण का अर्थ कर दिया कष्टिदपि। कष्टिदपि का भी अर्थ है अज्ञ अपि जनः, कोई अज्ञानी पुरुष भी उसको छोड़कर उल्लंघन करके कहीं जा नहीं सकता है। किसको छोड़कर? उस हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को छोड़कर। ठीक है, देखिए तदात्मकताम अतित्य तद अन्यत्वम, उससे भिन्न, कष्टण कष्टिदपि कोई भी, अज्ञापि जनः है कि नहीं, क्या न गच्छति अलग नहीं हो सकता है उससे। किससे? उस हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म से अलग नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? जैसे हम लोग पृथ्वी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, उस प्रकार वह भी और कहीं जा नहीं, कोई भी उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो हो गया नहीं इतना। यहां पर शब्द आया तदात्मकताम, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। सुषुप्तौ प्राधान्येन तदात्मकताम, प्राधान्येन तदात्मकताम जाग्रत स्वप्नयोः तत्संबंधिताम च गच्छति इत्यर्थः। तत्संबंधिताम च गच्छति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए सुषुप्ति में प्राधान्य प्रधान रूप से, मुख्य रूप से तदात्मक होकर रहते सभी, और जागृत और स्वप्न में तत्संबंधी होकर रहते हैं, किंतु उससे अन्य भिन्न हो नहीं सकते हैं। ये भाव हो गया जी। चलिए ये हुआ 90वें मंत्र का भाष्य। अब आगे चलेंगे 10वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए भाष्य में। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तत्तत् उपाधित्वात् अब्रह्मवत् अवभासमानम संसारी अन्यत् परस्मात् ब्रह्मणः इति महाभूत कस्यचित्
आशंका इति इदम आह। ठीक है, देखो भाई, तो यत् ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, जो तत्व ब्रह्मदेव से लेकर स्थावर तक सभी जगह वर्तमान है, विद्यमान है, ब्रह्म तत्व, यत् तत्व, यत् ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मदेव से लेकर अग्नि तीड़ा तिनका काड़ी गवत तक सभी में ओतप्रोत व्याप्त है। ठीक, यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तत् उपाधित्वात्, किंतु जब उस उपाधि लग जाती है देहादिकों की, अंतकरण इत्यादि को की, तत्त उपाधित्वात्, वह उपाधि लग जाने के कारण अब्रह्मवत अभासमान, किंतु अब्रह्म की तरह मालूम पड़ता है। जैसे हम लोगों को अंतकरण या शरीर की उपाधि लग गई, यद्यपि सब कुछ ब्रह्म ही है, किंतु ये उपाधि लगने के कारण हम अपने को ब्रह्म नहीं समझ पा रहे हैं, ब्रह्म है मैं करके। तो क्या समझते हैं? अब्रह्म की तरह हम लोग मालूम पड़ रहे हैं, तो ब्रह्म और कहीं है और हम तो उससे अलग है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो वही करे, तत्त उपाधित्वात्, उस उपाधि लगने के कारण अब्रह्मवत अभासमान, अब्रह्म की तरह प्रतीत हो रहे सभी लोग, जीव जंतु। और कैसे? पुनः संसारी है कि नहीं, संसारी मतलब जीव रूप से प्रतीत हो रहे हम लोग। तो आगे देखिए, संसारी, तो यहां से आगे थोड़ा अन्वय करेंगे। तो संसारी परस्मात् ब्रह्मणः, पीछे अन्यत्, परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत्, आगे इति आशंका कस्यचित् मा भूत्, कस्यचित् मा भूत् इति इदम आह, इति इदम आह। ठीक है, देखो भाई, तो तत्त उपाधित्वात्, वह उपाधि लग जाने के कारण अब्रह्मवत अभासमान, अब्रह्म की तरह प्रतीत हो रहे हैं। कौन? संसारी जीव, संसारी मतलब जीव। कैसे भिन्न प्रतीत हो रहे हैं? परस्मात् ब्रह्मण अन्य, परस्मात् ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म, परमात्मा, उससे अन्य भिन्न है ऐसा लग रहा है, अन्य है, इस प्रकार की आशंका कस्यचित् मा भूत्, ऐसा संशय, ऐसी आशंका किसी को न हो जाए। कैसी आशंका भाई? कि कहा तो जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्मदेव से लेकर अग्नि तीड़ा तिनका काड़ी गवत तक, चिट्टी तक सब कुछ ब्रह्म है, किंतु ये भले कह रहे हो तो भी उस उपाधि के कारण सब हम लोग तो एक दूसरे के सब लोग अब्रह्म की तरह प्रतीत हो रहे हैं, संसारी प्रतीत हो रहे हैं, परब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। तो परब्रह्म से भिन्न ही मानना चाहिए फिर, क्योंकि ऐसा लग रहा है। ऐसी शंका किसी को न हो जावे, इसलिए लगा इति आशंका कस्यचित् मा भूत्, न होवे, इति इसलिए, इदम आह, अब इसको कह रहे, मतलब आगे के मंत्र को कह रहे हैं, ऐसी शंका किसी को न हो जाए इसलिए। ठीक है, तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति यदेवेह तदमुत्र मृत्योर्मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। यत् एव इह तत् अमुत्र, यत् अमुत्र तत् अनु इह मृत्योः सह मृत्युम आप्नोति यह इह नाना इव पश्यति। ठीक, अन्वय, यद एक शब्द छोड़कर इह,
यत् इह तत् पीछे एव अमूत्र, अमूत्र आगे यत् अमूत्र तत् इह अनु, तत् इह अनु हो गया। नीचे यह इह नाना इव पश्यति, अंतिम का पाद है, यह इह नाना इव पश्यति। पीछे सह मृत्योः मृत्युम आपनोति, मृत्योः मृत्युम आपनोति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो परमात्मा से जीव भिन्न नहीं है और जीव से परमात्मा भिन्न नहीं है। भेद दिखाई दे रहा है या अब्रह्म भाव जो प्रतीत हो रहा है वह उपाधि के कारण, उपाधि के कारण भेद जैसा मालूम पड़ रहा है, किंतु उपाधि हटाएंगे तो उपहित भूत जो चैतन्य है उसमें कोई अंतर नहीं है, यही कह रहे हैं। तो यत् इह, यत् मतलब यत् चित वस्तु ब्रह्म वस्तु, इह, यह मतलब जीव के स्वरूप में निहित है, उपाधि में युक्त, उपाधि से युक्त है, उपाधि में है यह। तत् एव अमूत्र, वही अमूत्र, अमूत्र मतलब ईश्वर की उपाधि भूत जो अज्ञान माया उसमें है वही तत्व, मतलब जीव की उपाधि में, यह शब्द से जीव की उपाधि में जो चैतन्य तत्व है वही अमूत्र अर्थात ईश्वर की उपाधि भूत जो माया, उस माया में चैतन्य तत्व है। पहले पाद हुआ यत् इह तत् एव अमूत्र, एक बात, फिर उसको पुनः विपरीत रूप से बता रहे हैं। यत् अमूत्र, यत् मतलब जो चैतन्य, चैतन्य तत्व, अमूत्र मतलब ईश्वर की उपाधि माया उसमें है, तत् इह अनु, तद मतलब वही चैतन्य तत्व, इह जीव की उपाधि जो अज्ञान की विष्टि अविद्या उसमें अनुप्रविष्ट है। जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यह है। चैतन्य तत्व में कोई भेद नहीं है, अर्थात अखंड एक रस ब्रह्म तत्व है। ऐसे होते हुए भी यदि कोई भेद को देखता है तो उसको क्या फल, तो बता रहे यह इह नाना इव पश्यति, यह मतलब कोई पुरुष, यह इस चैतन्य तत्व में नाना इव पश्यति, नाना तो है नहीं, नाना मतलब अनेकत्व नहीं है, किंतु अनेकत्व की तरह देख रहा है, अनेक है कि नहीं, भेद को देख रहा है, नाना इव पश्यति। फिर उस भेद देखने वाले को क्या फल मिलता है, तो कह रहे सह वह पुरुष मृत्यु हो मृत्यु आपनोति, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को, दूसरे मृत्यु से तीसरे मृत्यु को बार बार जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्म मरण संसार को ही वो प्राप्त होता है, अर्थात उसका मोक्ष नहीं होता है। लग गया अर्थ। चलिए, अतः साधक को किसी भी परिस्थिति में भेद बुद्धि नहीं होनी देनी चाहिए, अपितु सदैव अखंड एक चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। और देहादि पदार्थ मैं नहीं हूँ। देह तो पंचमहाभूतों का है, एक साधन है, किंतु यह इस देह को सत्ता आत्मभाव जिससे मिल रहा है वह चैतन्य तत्व जो कि सभी शरीरों में, सभी जड़ चेतन में, सब जगह अखंड एक रस रूप से भरा हुआ है, उसके बिना एक तिल मात्र भी जगह खाली नहीं है। ऐसा तत्व ब्रह्म तत्व जो कि अनादि है, अनंत है, जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, जला नहीं सकता है, वह आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है। और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है, उसको मैं के रूप में साक्षात्कार कर लेना है। और जैसे सोने के बाद हम देह को भूल जाते हैं, उसी प्रकार जगते जगते भी अपने देह को भूल जाना है, देह का भास नहीं होना है। फिर किसकी प्रतीति होनी है? हर समय, हर पल, हर क्षण अपने स्वरूप की ही, मैं ही सब जगह चैतन्य घन आत्मा हूँ। ठीक है जी, इस प्रकार का साक्षात्कार कर लेना है, तभी वह जन्म मरण रूप संसार से अतीत हो जाता है। अन्यथा भेद को यदि किंचित भी देखेगा तो
जन्म मरण चक्कर को ही प्राप्त हो रहेगा, संसार को ही प्राप्त होता है, यही कह रही है श्रुति माता। ठीक है, चलिए फिर अब इस मंत्र का भी अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते थोड़ा सा। ननु सर्वात्मकं ब्रह्म, ननु सर्वात्मकं ब्रह्म इति यत् उक्तम्, इति यत् उक्तम् तत् अयुक्तम्, तत् अयुक्तम् पूर्णविराम। उपाध्यवच्छिन्न चेतनस्य, उपाधि अवच्छिन्न, उपाध्यवच्छिन्न चेतनस्य संसारित्वात्, संसारित्वात् आगे ब्रह्मणः च, ब्रह्मणः च असंसारित्वात्, असंसारित्वात् विरुद्ध धर्माक्रांतयोः, विरुद्ध धर्माक्रांतयोः ऐक्यायोगात्, ऐक्य अयोगात्, ऐक्यायोगात्, ऐक्य अयोगात् इति आशंक्य, इति आशंक्य विरुद्ध धर्मत्वस्य, विरुद्ध धर्मत्वस्य औपाधिकत्वात्, औपाधिकत्वात् वास्तवैकत्वे, वास्तव एकत्वे, वास्तवैकत्वे न किंचित अनुपपत्ति, न किंचित अनुपपत्ति इति आह, इति आह यदेति। अर्थ को देखिए। ननु सर्वात्मकं ब्रह्म इति यदुक्तम, ऊपर वाले 4 मंत्रों से 6, 7, 8, 9 से सर्वात्मक ब्रह्म इस बात को जो बताया तद अयुक्तम, वह अयुक्त है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्या कहता है कि उपाधि अवच्छिन्न चेतन से संसारित्वात्, उपाधि अंतःकरणादि उपाधि से अवच्छिन्न युक्त जो चेतन है वह संसारी अर्थात जीव है, जन्म मरणवान है, संसारित्वात्। और ब्रह्मण च असंसारित्वात्, और ब्रह्म में तो कोई संसार है ही नहीं है, दोनों के धर्म विरुद्ध हुए, असंसारित्वात्। तो विरुद्ध धर्माक्रांतयो हो, विरुद्ध धर्म से युक्त ऐसे जो दो जीव और ब्रह्म, इन दोनों का ऐक्य योगा, एकता हो नहीं सकती है। इत्याशंक्य, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी को कि दोनों के धर्म विरुद्ध है, इसलिए एकता कैसी होगी? और एकता नहीं होगी सर्वात्मकपन कहाँ से सिद्ध होगा? अर्थात भेद ही सिद्ध हुआ। ये शंका उत्तर देने वाले उसको क्या? विरुद्ध धर्मत्वस्य औपाधिकत्व। अरे भाई, जीव और ब्रह्म इन दोनों में जो विरुद्ध धर्मवत्व की प्रतीति हो रही है वो उपाधि के कारण है, वस्तुतः नहीं है। विरुद्ध धर्मत्वस्य औपाधिकत्वात्, अतः वास्तविकत्वे, वस्तुतः दोनों की एकता होने में न किंचित अनुपत्ति, कोई अनुपत्ति नहीं है। अर्थात दोनों उपाधियों का त्याग करेंगे तो उपाधि ने युक्त उपहित स्वरूप जो चैतन्य तत्व है वो दोनों एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इस बात को कह रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। तो मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है यत् बराबर यत् चित वस्तु, यत् चित वस्तु। आगे प्रतीक इह, इह बराबर जीवोपाधौ,
जीवोपाधौ सर्वबुद्धि साक्षितया वर्तते। सर्वबुद्धि साक्षितया वर्तते। आगे प्रतीक तदेव बराबर उक्त चैतन्यम एव। उक्त चैतन्यम एव। आगे प्रतीक अमूत्र बराबर अज्ञान रूप ईश उपाधौ, अज्ञान रूपेशोपाधौ, अज्ञान रूप ईश उपाधौ वर्तते। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यद बराबर चैतन्यम। आगे प्रतीक अमूत्र बराबर अज्ञान रूपेश उपाधौ वर्तते। अज्ञान रूप ईश उपाधौ, अज्ञान रूप ईश उपाधौ वर्तते। आगे प्रतीक तत् चैतन्यम। तत् बराबर चैतन्य। इह बराबर जीवोपाधौ। आगे प्रतीक अनु बराबर अनुप्रविष्टम। पूर्ण विराम बराबर अनुप्रविष्टम हो गया। अनु का अर्थ कर दिया अनुप्रविष्टम पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए व्यतिहारोक्ति ही तु अभेददार्ढ्याय बोध्या। अभेददार्ढ्याय बोध्या पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक यह बराबर पुरुषः। यह बराबर पुरुष। आगे प्रतीक इह बराबर वस्तुतः भेद शून्ये ब्रह्मणि। वस्तुतः भेद शून्ये ब्रह्मणि। आगे प्रतीक नाना इव। बराबर अहम ब्रह्मणः अन्यः। अर्धविराम मत्तः अन्यत् ब्रह्म। इति भिन्नत्वम् इव। ठीक। आगे प्रतीक पश्यति। बराबर विजानाति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक सह बराबर पुरुषः। आगे प्रतीक मृत्योः मृत्युम। ये प्रतीक है। बराबर मरणात् मरणम। बराबर पुनः पुनः जन्म मरणम।
जन्म मरणम। आगे प्रतीक आपनोति, आपनोति बराबर गच्छति इत्यर्थः, गच्छति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में लीजिए ईव शब्द को, ईव उद्धरण चिन्ह में आगे लिखते हैं इव शब्देन औपाधिक भेदस्य, औपाधिक भेदस्य मिथ्यात्वेन, मिथ्यात्वेन चिद ऐक्य अविरोधित्वं, चिदैक्य अविरोधित्वं सूचिताम्, अविरोधित्वं सूचिताम्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। यद, यद मतलब यद चिद वस्तु, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु। यह, यह है, यह मतलब जीव उपाधौ, जीव की उपाधि जो बुद्धि, उन सभी की बुद्धि की साक्षी रूप से वर्तते जो चैतन्य तत्व है कि नहीं। तो जीव उपाधो सर्वबुद्धि साक्षितया वर्तते, रहता है। वही तदेव अमूत्र, यह तदेव अमूत्र, तदेव मतलब उक्त चैतन्य में, जीव की उपाधि में जो साक्षी रूप से चैतन्य, वही चैतन्य अमूत्र। अमूत्र मतलब अज्ञान रूप जो ईश्वर की उपाधि है, उस ईश्वर की उपाधि में भी वही चैतन्य है। अर्थात जीव की उपाधि में जो चैतन्य है वही चैतन्य ईश्वर की उपाधि में है कि नहीं। यह तदेव अमूत्र, पहला पाद हुआ, फिर द्वितीय पाद यद अमूत्र। यद मतलब वही चैतन्य, अमूत्र मतलब अज्ञान रूप जो ईश्वर की उपाधि, उस उपाधि में विद्यमान चैतन्य है यद अमूत्र। तद इह, वही चैतन्य यहाँ है, यहाँ मतलब जीव रूप उपाधि में विद्यमान है, प्रवेश किया हुआ है, अनुप्रविष्टम, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ है। तो इस प्रकार व्यतिहार करके बताया, मतलब जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। ऐसा दोबारा व्यतिहार करके क्यों बताया, तो उसका उत्तर दिया है व्यतिहारोक्ति ही तू अभेददार न्याय बोध्या, दोनों का अत्यंत अभेद है। इस भाव को, इस बात का बोध कराने के लिए व्यतिहार रूप से बताया। यह जो है वही वह है, वह जो है वही यह है। लगा अर्थ? चलिए, ऐसे होते हुए भी यदि कोई पुरुष उस ब्रह्म तत्व में भेद को देखता है नाना, तो उसको क्या बता रहा, यह पुरुषः यह का अर्थ कर दिया वस्तुतः भेद शून्य ब्रह्मणि, कि वस्तुतः जिसमें बिल्कुल भेद नहीं है ऐसे ब्रह्म में नाना इव, नाना मतलब अनेक, अनेकत्व की तरह देखता है। वस्तुतः नाना है नहीं किंतु देख रहा है भ्रम के कारण। तो नाना इव किस प्रकार, अहम ब्रह्मण अन्य, मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, और मत्त अन्य ब्रह्म, मेरे से भिन्न ब्रह्म है। इस रूप से जो भेद को देखता है, इति भिन्नत्वम इव पश्यति विजानाति, अर्थात इस प्रकार भेद रूप से जानता है। सह पुरुषः, सह मतलब वह पुरुष, भेददर्शी पुरुष क्या होता है फिर, मृत्योः मृत्युम आपनोति गच्छति, मृत्योः मृत्युम मरणात् मरणम, एक मरण से दूसरे मरण को, अर्थात पुनः पुनः जन्म मरणाम आपनोति गच्छति, पुनः पुनः जन्म मरण को ही प्राप्त होता है। वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है, अनर्थ को ही प्राप्त होता है। ठीक। और नाना इव, मंत्र में नाना इव, इव शब्द आया है कि नहीं, उसका कुछ बता रहे। इव शब्दे न औपाधिक भेद है, ये बात सिद्ध हुई कि नाना की तरह मतलब नाना है नहीं है, अर्थात जो भेद है वो औपाधिक है। और औपाधिक में मिथ्या होता है, औपाधिक मतलब उपाधिकृत, उपाधि के द्वारा दिखाई देने वाला भेद कैसा होता है, मिथ्या होता है। तो वही करे इव शब्देन औपाधिक भेदस्य मिथ्यात्वेन, उपाधिकृत भेद मिथ्या होता है और वो भेद मिथ्या है, अर्थात मूल चैतन्य में कोई भेद नहीं है। अतः चित ऐक्य,
चिद की चैतन्य की एकता होने में कोई विरोध नहीं है। अविरोधित्वम सूचितम, ये बात हो गई। ठीक है जी, ये हुआ 10वें मंत्र का अर्थ। ठीक है, अब इसका थोड़ा भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते